हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज पता है सुबह सुबह हो गया कांड कि मैंने सिलेंडर मेरा जो है ना वो ख़त्म हो गया, गैस ख़त्म हो गया। और मुझे सुबह पहले इतनी, एक तो जानती हो आप सुबह पहले इतनी हड़बड़ रहती है, और उस हड़बड़ में अगर ये गड़बड़ हो जाए कि सिलेंडर ख़त्म हो जाए तो आप समझ सकते हो कि कितनी आफत हो जाती है। मैंने इतनी हड़बड़ हो रही थी। हितांश को मैंने आज ना छोले और पूड़ी दिए थे और मैं पूड़ी फ्राई कर रही थी। पूड़ी फ्राई करते करते मैं 2 पूड़ी फ्राई की और जो गैस है ना वो ख़त्म हो गया। एक तो ऐसे ही ठंड में तेल को गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा हो जाता है झट से। तो फिर मैंने जल्दी से पारिक जी को कहा, मैंने कहा जल्दी से ना सिलेंडर चेंज करो, क्योंकि एकदम जब बस वैन आने में 10 से 15 मिनट बाकी थे और मैं एकदम हड़बड़ में थी। फिर फटाफट से पारिक जी ने सिलेंडर चेंज किया और मैंने जल्दी से टिफ़िन बनाया, क्योंकि टिफ़िन बनाना भी होता है और टिफ़िन बनाकर फिर थोड़ा ठंडा करना होता है, तब जाके पैक होता है। मैंने फिर ना पंखे के नीचे जल्दी जल्दी पूरियों को ठंडा किया और उसके बाद टिफ़िन पैक किया। और आज ना मैं सुबह से ही मूड बना के रखी हुई थी कि आज मुझे ना एकदम बढ़िया से अपने रूम की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि दिवाली के बाद ना एकदम डीप क्लीनिंग जो है वो मैंने रूम की नहीं थी। और यहाँ पे ना डस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि हमारा जो फ्लैट है ना वो मेन रोड पे पड़ता है। बस ठंड में ये आराम है ना कि जाले बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा जाले होते हैं हमारे यहाँ पर, और ठंड में उतने नहीं होते हैं और फ़ैन भी इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। और सच बताऊँ तो ठंड में ज़्यादा काम करने का मन भी नहीं करता, इसीलिए भगवान जी ने ऐसा सिस्टम ही बना रखा है कि जाले वाले भी ना होते नहीं हैं, गर्मियों में ही होते हैं, ठंड में नहीं होते। तो बस आज तो खैर मैंने प्लान कर ही रखा था कि घर बहुत डस्टी सा गंदा सा हो रखा है, तो मुझे करना ही है। तो सबसे पहले शुरुआत मैंने जो है वो सिलेंडर की जगह खाली हो रखी थी, तो सिलेंडर की जगह को ही मैंने साफ़ करके और सिलेंडर वापस रख दिया। उस पर रख दिया है पारिक जी के जिम का किट। और बस अब ये विंडो जो है ना वो भी 2-4 दिन हो गए हैं साफ़ नहीं हुई है, तो इस विंडो को अच्छे से साफ़ कर लिया। इसकी गद्दी उठा करके और झाड़ झूड़ करके वापस से गद्दी को बिछा दिया है, और इसके ऊपर ये कर्टन में लगाती हूँ। एक्चुअली इतनी छोटी गद्दी है ना, इस इतनी छोटी साइज़ का जो सिंगल बेड जो चादर होता है ना वो भी इसके ऊपर छोटा पड़ जाता है, इसीलिए इसके ऊपर मैं एक पुराना कर्टन मेरे पास है वो लगा देती हूँ, ताकि ये साइज़ में भी हो जाए और दिखने में भी अच्छा लगता है। मोटा कपड़ा है ना तो जल्दी से खसकता भी नहीं है। तो बस ये साफ़ सफाई का काम मेरा जो है चल रहा है। लगते हाथ में जाले भी ले रही हूँ। वैसे तो मेरे पूरे फ्लैट में ना विंडो जो है वो रोड साइड पे ही पड़ती है, बट मेरा जो ये रूम है ना, मेरा वाला बेडरूम है ना, ये ज़्यादा गंदा होता है। इसका रीज़न ये है कि इसमें 2 साइड ओपनिंग है विंडोज़ की, तो दोनों साइड विंडो होने की वजह से ये जो है ज़्यादा डस्टी होता है और यहाँ गंदा, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। मैंने इवन देख रही हूँ, मैं विंड चाइम झड़का रही हूँ ना, विंड चाइम पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट निकल रही है। तो ये रूम जो है मेरा बहुत ज़्यादा डस्टी होता है। वैसे तो पूरा घर ही होता है क्योंकि एकदम रोड साइड पे है, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए मुझे ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली इसे करना पड़ता है। तो बस ये रूम के जाले वाले सब मैंने झड़का लिए हैं, जाले सारे ले लिए हैं, और बस बेड झड़का करके बेड को सरका के उसके पीछे से भी लूँगी, क्योंकि ना बेड के पीछे भी ना हो जाते हैं। और मेरे हितांश की एक बहुत बदमाशी करता है वो, उसकी क्या आदत है कि वो जो टॉफ़ी वगैरह खाता है ना उसका रैपर बेड के पीछे डाल देता है। मैंने उसको बहुत बार टोका हुआ है, बट वो सुधरता नहीं है। मैं क्या करूँ, उसकी कुछ समझ नहीं आ रही है। उसको मैं सुधार सकती नहीं, क्योंकि जो उसकी आदत पड़ चुकी है ना वो चेंज नहीं कर रहा है इसको। मैंने बहुत बार डांट भी दिया है, बट वो नहीं मानता इसका। जब भी मैं बेड साफ़ करती हूँ ना तो इसके पीछे उसके टॉफ़ी के रैपर, कभी कभी पेंसिल या फिर इरेज़र, पेन, ये इस तरह की चीज़ें भी ना बहुत मिलती है, क्योंकि ये ना कभी कभी मेरे बेड पे बैठ करके पढ़ता है। तो जब बेड पे बैठ के पढ़ता है ना तो इन लोगों के पीछे गिर जाती है, बेड के पीछे, तो सूरज के भी गिर जाता है। खैर पेन तो गलती से गिर ही सकता है, बट ये जो चॉकलेट के रैपर होते हैं ना, टॉफ़ी के रैपर, वो मुझे पता है कि वो लोग नहीं, स्पेशली हितांश, वो इंटेंशनली ही पीछे गिराता है। ऐसे टॉफ़ी का रैपर अपने आप से उड़ के नहीं जा सकता है। तो बस इसलिए बेड के पीछे भी मैंने अच्छी तरह क्लीन कर लिया। और ये लाइट है ना जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी, बार बार जगबुझ कर रही थी ना, तो ये मैंने इसको ठीक करवा लिया है। कल रात को भैया आए थे, मिस्त्री भैया, वो उन्होंने, इलेक्ट्रिशियन भैया, उन्होंने कल ये ठीक कर दिया है।
और ये भी मेरी एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने ना बहुत आँखों में लाइट ना इस तरह से बार बार बुझती है ना, तो आँखों में बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रेस पड़ता है। बच्चे पढ़ाई भी करते ना तो भी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मैंने फाइनली कल इसे ठीक करवा ही लिया। तो देखिए बातें करते करते ही सारा रूम मेरा हो गया है एकदम नीट एंड क्लीन। और बस इसके देखिए ये पलंग, इसके नीचे से झाड़ू लगाई मैंने अलमारी के, तो हितांश की चप्पल जो है मिल नहीं रही थी कुछ दिनों से, वो भी मिल गई। कह रहा था मम्मा ठंड लगती है पैरों में, लेकिन मुझे चप्पल नहीं मिलती है, तो ये चप्पल भी अलमारी के नीचे मिली है। तो बस मेरा रूम हो चुका है एकदम बढ़िया से क्लीन। और जब रूम क्लीन हो जाता है ना, बिल्कुल हल्का हल्का सा लगता है, खुद को बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है कि हाँ एकदम अच्छे से साफ़ सफाई हो गई है। तो बस अब मुझे नहाना है और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और हमेशा की तरह बिंदास हूँ। और आज है मंडे, और जैसा कि आप सबको पता होता है कि मंडे के दिन मेरा व्रत रहता है, तो मैं खा रही हूँ गाजर का हलवा। ये गाजर का हलवा मैंने आपको तब भी बोला था ना, गाजर का अभी 2-3 वीडियो पहले ही मैंने कहा था कि ना गाजर का हलवा खाने की बहुत मन में आ रही है। और बस क्या ना, हितांश की तबीयत बीच में गड़बड़ हो गई थी तो बना नहीं पाई। ये कल रात को मैंने बनाया था, और कल रात को क्या, हाँ कल मैंने वीडियो शूट ही नहीं की थी। कल मैंने सिर्फ जो मेरा होम टूर है ना, ओल्ड होम टूर मेरा जो है, उसकी मैंने वीडियो शूट की। इसके अलावा मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि बहुत सारे ना बाहर के भी काम थे, तो अब मैं सिर्फ बाहर का काम दिखाऊंगी तो आप भी बोर हो जाती, इसलिए मैंने कल वीडियो शूट ही नहीं की। और ये कल मैंने रात को बनाया था गाजर का हलवा। इसकी रेसिपी मैंने वो नहीं की, क्या शेयर आपके साथ नहीं की, क्योंकि कल रात को मैं कोई वीडियो बना ही नहीं रही थी। तो इसकी अगर रेसिपी आपको चाहिए तो मैं मेरे जो फर्स्ट चैनल में की जो लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से मैं कैसे बनाती हूँ गाजर का हलवा, उसकी रेसिपी आप वहाँ से ले सकते हो। मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, और कैसे बनाती हूँ आपको पता चल जाएगा उस लिंक पे क्लिक करके। So, how was your test? It was very easy and good. I attended every single question. Okay, that's great. ब्लेजर को बैग के अंदर ही रखते हो क्या? ताकि भूल ना जाओ। चलो अब कितना पेपर बचा? लास्ट? अरे वाह, इसके बाद तो मजे मजे। तो ये है सूरज का खाना, छोले, रोटी और दही। तो चावल मैंने आज बनाए नहीं, क्योंकि आज एकादशी है, तो चावल नहीं खाते हैं हम एकादशी के दिन। तो बस ये खाना उसका दे देती हूँ उसको। तो ये मेरे पास ना फ्रिज में कल की दाल बची हुई थी, तो मैंने क्या किया ना, दाल को आप ये एक नई चीज़ शायद आपके लिए हो, तो इसको दाल को क्या करेंगे हम, गैस पे चढ़ा देंगे और इसको तब तक पकाते रहेंगे जब तक कि बिल्कुल ड्राई एकदम सूखी से नहीं हो जाती है। इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट में ना ये बिल्कुल इसका पानी सूख जाएगा और ये बिल्कुल ड्राई हो जाती है। तो ये करीब 3 से 4 मिनट हुए हैं और ये बिल्कुल ड्राई हो गई है। और कंटिन्यूसली इसे स्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा स्टर करके आप रसोई में अपना कोई दूसरा काम है वो निपटा सकते हो, तब तक ये दाल जो है ना बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। और इस दाल को आप 2-3 तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो एकदम सूखी हो जाएगी ना, फिर इसको आप जैसे दाल का पराठा बनाते हैं ना, वैसे स्टफ़ करके दाल का पराठा भी बना सकते हैं। और अगर आपको लगे कि दाल थोड़ी गीली रह रही है, ड्राई नहीं हो रही, इसमें हल्का सा बेसन सेक करके फिर वो मिक्स कर दो, और उसके बाद स्टफ़ पराठा बना सकते हो दाल का। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो ना, इसको कुछ नहीं करना, बिल्कुल दाल को ड्राई हो जाए, उसके बाद कच्चा प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती थोड़ी सी और टमाटर, हल्का सा कच्चा टमाटर, बस इसमें मिक्स कर लो। और उसके बाद में एज अ साइड डिश, जैसे सब्जी वगैरह आप बनाते हैं, एज अ साइड डिश इसको आप रखो, ये बहुत अच्छी लगती है। और मैं तो कई बार बनाती हूँ, इस बार तो ज़्यादा है ना, इसलिए मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि पराठा बना लूँगी रात को। और अगर ब्लॉग कंटिन्यू करें तो आपको दिखाऊंगी भी ज़रूर कि कैसे मैं पराठा बना रही हूँ। बस बाकी का सारा काम तो मेरा हो चुका था, बस ये कपड़े रह रहे थे। एक्चुअली क्या ना, मैं सुबह रूम साफ़ करने लग गई और मशीन मैंने लगा दी थी, बट उस चक्कर में ना, रूम की क्लीनिंग करने के चक्कर में ये कपड़े सुखाने रह गए। और बस ये कपड़े सुखा देती हूँ, अब लेट हो गई है तो सूखने में तो दिक्कत होगी, और क्योंकि धूप भी थोड़ी सी कम पड़ गई है, बट कोई बात नहीं है, पड़े पड़े तो सूख जाएंगे। वैसे भी मेरे कपड़े यहाँ पे बालकनी में 2 दिन से ही सूखते हैं, तो बस फटाफट से ये कपड़े सुखा दूँ, उसके बाद मैं हो जाऊँगी बिल्कुल काम से फ्री। काम हो
गया है मेरा सारा फिनिश और अब थोड़ा सा मैं आराम करूँगी, उसके बाद करूँगी वीडियो की एडिटिंग। और सूरज आ ही चुका है। हितांश जो है ना आज वो आएगा लेट क्योंकि उसकी आज एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्लास है। तो सॉरी, उसको मैंने बोला था कि बेटा अगर तबीयत सही ना लगे तो सर को बोल करके एक्स्ट्रा एक्टिविटी की जो क्लास है वो मत करना, लेकिन उसने ज़िद की है कि नहीं मैं जाऊंगा भी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करूंगा भी। देखो अगर उसको सही नहीं लगा तो शायद वापस जल्दी भी आ जाए, बट मुझे लगता नहीं है। वो तो आराम से वो 6 बजेगी उसको आने में कम से कम भी। जब तक उसमें एनर्जी नहीं थी ना तब तक नहीं थी। अब उसकी तबीयत ठीक हो गई है तो अब वो टिकने वाला नहीं है घर पे। और टचवुड भगवान के इसी तरह से खेलता ही रहे बच्चा तो ही अच्छा लगता है। तो बस आज का व्लॉग जो है मैं यही फिनिश करूँगी। मिलूँगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।